रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। देखिए, जो हम सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना वो क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास कितने किस्म के हरूफ हैं। सही है, हरूफ की हालतें जो हैं, हरूफ की हालतें वो किस किस किस्म की हालतें हैं, यानी किन हालाओं में हरूफ जो है मौजूद है। पहली हालत है साकिन हालत। सही है, पहली, क्योंकि हमने पहली पढ़ी। दूसरी हालत है मुतहर्रिक हालत। तहर्रिक का मतलब होता है विद हराका। ठीक है। तीसरी हालत है मुशद्दद हालत, यानी तशदीद के साथ। ठीक है, मुशद्दद हालत। और चौथी हालत है कि वो ना साकिन में है ना मुतहर्रिक में है, बल्कि दोनों में है, यानी हुरूफ मद्दा, क्योंकि वो पीछे से हरकत को लंबा भी कर रहा है और है भी खुद साकिन भी है। सही, तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन है, यानी कि साकिन भी है और मुतहर्रिक भी है। ऐसा ही है ना। और हमने साकिन में से एक और लफ्ज थे उसको हमने एक्सक्लूड आउट किया था, वो थे कलकला। सही है, वो अभी हमने पढ़े नहीं। साकिन को हम किस तरह, ये देख लें, साकिन हुरूफ किस तरह अदा हो रहे हैं, किस तरह अदा हो रहे हैं, शाबाश। हमारे पास तीन किस्म के तसादुम की तसादुम है, अल ताजुब तसादुम। सादुम सही है, तसादुम क्या होता है? मतलब टकराव। आपस में टकराव। 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 टकराव टकराव आपस होना। में। तो साकिन टकराव। हुरूफ टकराने से अदा होते हैं। जैसे आप सारे हुरूफ ले लें, ये लें, हमजा है, स्टार्ट, बा, ता, ता, जीम, हा, खा, दाल, दाल, रो, ला। ठीक है। अब इसको साकिन को पढ़ने के लिए आपको इसके साथ एक हमजा अलिफ लगाना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ेंगे कैसे इसको। और इसमें से आपको हुरूफ कलकला को एक्सक्लूड आउट करना पड़ेगा। तो वो तो तसादुम से अदा ही नहीं हो रहा ना, वो तो कह रहे हैं कि वो तो तसादुम से अदा नहीं हो रहा। तो हमारे पास बच गए कौन कौन से हुरूफ? हमजा। हमजा, हमजा हुरूफ कलकला है क्या? कलकला हुरूफ का फॉर्मूला कौन बताएगा? कुतुब जिद। कुतुब जद। जद। जीम दाल। क़ाफ़, क़ाफ़ वा, वाव बा, बा जीम जीम दाल। और दाल, जीम इसको दाल। हम याद दाल। करने के लिए कू, तू, बू और जद ऐसे याद कर, तू, बू, जद। ठीक है। तो हमजा इसमें नहीं है, ठीक है, इसको पढ़ सकते हैं तसादुम से। कैसे पढ़ते हैं? कि इसकी आवाज एकदम पॉज करके रोकते हैं, अ। एक हमजा झटका। बराबर के साथ पढ़ा और एक को हमने रोक दिया। तो जिसको रोक दिया वो किस तरह अदा हुआ? तसादुम से। अ तसादुम से। सही से। अब बा तो आपको पता है कलकला हर्फ है, उसको निकाल दिया। ता, अत, जबान तालू से जाके आगे वाला जो दांत है उसके मसूड़े पे जो तालू वाला हिस्सा है उससे टकराई, और इन दो चीजों के टकराने से तादा हुआ, अत। ठीक है। तो तसादुम। इसी तरह सा, अस, जबान नीचे वाले ऊपर वाले दांतों के किनारे से टकराई, किनारे जो टीयरिंग पार्ट होता है जहां से आगे निकलती है ना सा के लिए, तो अस। तो ये भी क्या हो रहा है? तसादुम। जीम कलकला हर्फ है, इसको निकाल दें, हा है, आह। हलक में टकरा रही है आवाज। अब हलक से क्योंकि आप महसूस नहीं कर पा सकते ना, आप हलक से आप सिर्फ निगलते हैं, तो आप अगर हलक का डायसेक्शन करें तो शायद आपको पता चले कि आवाज टकराती है। वहां पे भी कोई ना कोई अज्जा है जो आपस में टकरा के आवाज पैदा करते हैं। तो जो जो चीजें मुंह के अंदर है वो तो महसूस हो जाती है। जैसे अफ, अ है, इसमें आप महसूस करेंगे टकराव हो रहा है, अफ, अफ। इसी तरह दाल है, ये कलकला हर्फ है, इसको हटा दें। दाल है, अज, जबान आगे वाले दांतों के किनारों से लग रही है नीचे से, और आवाज में तसादुम हो रहा है। बात समझ आ रही है? हाँ आ जी। रही है। मेरा रॉ जी। है, और रॉ जबान की नोक और ऊपर वाली तालू पर जाकर टकरा रही है। हल्के से टकराए या जोर से टकराए आवाज तो पैदा हो रही है, अर। ठीक है। इसी तरह अज, ये नीचे वाले दांत से टकरा रही है। तो ये तसादुम। साकिन हुरूफ जितने भी अदा हो रहे हैं सिवाय कलकला हुरूफ के, किस तरह अदा हो रहे हैं? तसादुम से। तसादुम से। तसादुम से। सब बोलें, साकिन हुरूफ किस तरह अदा तसादुम हो से। रहे हैं? तसादुम से। तसादुम से। तसादुम से। तसादुम से। अब आ जाएं आप। अब साकिन हुरूफ की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने दो किस्म के साकिन अलग किए थे।
एक हमने हुरूफे मद्दा को अलग किया था, और दूसरे कौन से थे? हुरूफ क- और लीन कलकला। कलकला। हाँ, लीन भी थे, मद्दा और लीन एक ही नहीं, साथ हो जाते हैं, एक ही कैटेगरी समझ लें। तो कलकला हुरूफ को अलग कर लिया था हमने। तो मद्दा और लीन किससे अदा होते हैं जी? एहतिजाज। एहतिजाज से। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि इनका कोई फिक्स मखरज ही नहीं है। जब मखरज ही फिक्स नहीं है तो किसका टकराव और किसका किसका अलग होना? मखरज है ना, जिनका टकराना है, या तो तसादुम है या तबाउद है। तो जब इनका कोई फिक्स्ड मखरज ही नहीं है, तो फिर ये किससे अदा होते हैं? एहतिजाज से। सही है, एहतिजाज से। ये बात समझ आ गई? जी। हाँ। अब आगे आ गए हमारे पास। अब हमने इसमें से क्या क्या पढ़ लिया? साकिन पढ़ लिया और हुरूफ मद्दा पढ़ लिया। अब हमारे पास है मुतहर्रिक। मुतहर्रिक हुरूफ कैसे अदा होंगे? जब आप इन्हीं के ऊपर हरकत लगा दें। अब हरकत लगाने में हरकत लगा देंगे। कलकला भी आ जाएंगे जी। कुछ कह रहे हैं? अब आप इन पे हरकत लगा दें, तो अब हरकत लगाने के लिए आपको पीछे कोई अलिफ जबर जरूरत नहीं है, हमजा जबर की जरूरत नहीं है। तो आप इसको पढ़ेंगे हमजा जबर अ, अ, बा जबर ब। दो होठों को मिलाया बा। और एक जुज बना दिया, और जब हटाया तो आवाज पैदा हुई बा। ठीक है, तो ये हो गया तसादुम। इसी तरह ता जबर ता, जबान की नोक और तालु को एक जुट कर लिया, एक बना दिया, और जैसे ही हलक किया आवाज पैदा हुई ता। ता जबर ता। इस तरह ता जबर सा। ये सब किससे अदा हो रहे हैं? तबाउत से। मुतहर्रिक तबाउत से। कैसे अदा हो रहे हैं? तबाउत से। ऐसे ही हा, तबाउत से। ऐसे ही खौ, ऐसे ही जीम। जीम जबर जा। दबा के जबान दरमियानी जबान दरमियान का वस्त, जबान का वस्त और तालु का वस्त, यानी दोनों के दरमियानी हिस्से को जोर से दबा दिया और दोनों को अलग किया तो आवाज निकली जा। इसी तरह हा जबर हा, खौ जबर खौ, दाल जबर दा, दाल जबर दा। दा, रौ जबर दा। रौ, और जा जबर रॉ। जा। जा जबर मुतहर्रिक जा। हुरूफ किससे अदा हुए? मुतहर्रिक हुरूफ किससे अदा हुए? तबाउत से। तबा तबाउत से। तबाउत से। सही है, मुतहर्रिक हाँ। हुरूफ तबाउत से। फिर से समझी? पढ़े। साकिन हुरूफ किससे अदा होते हैं? तसादुम से। तादुम। तसादुम से। साकिन हुरूफ में से क्या चीजें एक्सक्लूड की गई? हमने क्या क्या अलग किया? जो कलकला कलकला। हुरूफ मद्दा और कलकला वाले हुरूफ। कलकला वाले हुरूफ और सब मद्दा। कलकला ही सुनाई देगा, मद्दा और लीन और कलकला। मद्दा लीन और कलकला। हाँ। फिर उसके बाद हमारे पास हुरूफ मद्दा और लीन किससे अदा हो रहे हैं? एहतिजाज से। एहतिजाज से। उसकी वजह क्या है? एहतिजाज। तसादुम तबाउत से क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि इनकी अपनी कोई साउंड नहीं है। क्योंकि इनकी कोई फिक्स जगह नहीं है। जी, मखरज इनका कोई फिक्स। फिक्स मखरज ही नहीं है, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा ना, इनका मखरज जो है वो गैर मुअय्यन है। सही है, गैर मुअय्यन मखरज है। ये वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन से शुरू होते हैं और बस मुंह के मीडियम से बाहर आ जाते हैं, कहीं टकराते नहीं है, कहीं अलग नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहा, बस ये आवाज है। और इनमें मुंह और जबड़े की हरकत शामिल होती है या नहीं होती? होती है। होती है। होती है। शाबाश, होती है। तो मुंह और जबड़े की इसमें तसादुम में मुंह और जबड़े की हरकत शामिल होती है? नहीं होती। नहीं होती। एतजाज में होती है? जी होती है। होती है। तबाउद में होती है? जी होती है। जी होती है। अच्छा, एक मैंने लफ्ज लिखा था मुशद्दद, कल मैंने तिलावत करते हुए समझाया भी था। मुशद्दद हर्फ में एक, जैसे फर्ज करें दाल जबर दा, ये दाल है, तो इस दाल तशदीद पर इसमें दो हर्फ हैं, पहला साकिन है और दूसरा मुतहर्रिक है। तो साकिन हर्फ तसादुम से मुतहर्रिक है। अदा होगा, ठीक है, बगैर कलकला के। कलकला नहीं होता ना जब आप मिलाते हैं, जैसे फर्ज करें आप वर्ड्स पढ़े मद्दा, तो आप मददा तो नहीं कहते, मद्दा। इसमें तसादुम तो नहीं करते ना जब मद्दा। तशदीद के साथ आप पढ़ते हैं, तो सॉरी, इसमें आप कलकला तो नहीं करते ना जब आप तशदीद के साथ हाँ। पढ़ते हैं।
तो आप पढ़ते हैं नहीं मद्दा, मद्दा, मद्दा ठीक है ना। जैसे कल लफ्ज आ रहा था यज़्ज़करू, तो अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, जब दो किस्म की तशदीद एक साथ आ रही होती है ना, तो किसी एक को छोड़ देते हैं, यज़्ज़करू कर देंगे या यज़्ज़करू कर देंगे। तो यज़्ज़करू, यज़्ज़करू इसमें क्या हो रहा है, या यज़्ज़करू दाल से मिल रहा है पहले यज़, और दाल में आ रहा है रिखावा। रिखावा क्या होता है, आवाज का चलते रहना। अभी हम जब सिफात पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा कि रिखावा क्या होता है, ठीक है। रिखावा का मतलब होता है आवाज का चलना। दाल में ये खूबी होती है कि इसकी आवाज चलती है, एकदम रुकती नहीं है। तो अगर आप रोकेंगे तो इसमें आएगा झटका, यद, तो झटका नहीं लगता। यद, जबान चले, आवाज चलेगी, जबान पे झंझनाहट फील होगी, ठीक है। फिर है जाल जबर दा, तो यज, दो जाल है इसमें, तो दबाव आएगा ना, यज, ठीक यज़्ज़कर है। अब है काफ, और वो भी काफ कौन सा, साकिन, क्योंकि दो तशदीद है ना, तो काफ अब इसमें हम्स नहीं आएगा क्योंकि तशदीद के अंदर है। तो ये होगा यज़्ज़क, और फिर काफ जबर का, यज़्ज़क्का, और रा, रा पेश रू, तो यज़्ज़करू बनेगा यज़्ज़करू यज़्ज़करू। यज़्ज़करू समझ आ रही है, इस तरह पढ़ेंगे। तो अब हम बताएं आप मुझे कि ये वाला या जो है ये किससे अदा हुआ है, ये या जबर, तसादुम से। या जबर तो किससे अदा या हुआ है, जबर जो है वो तबाउत से। तबाउत से हुआ तबाउत से। ये आमना कह रही है, आमना सीमी, नहीं। आप बताएं मुझे या जबर किससे अदा होगा। या जबर सबसे पहले मुझे बताएं क्या है, इस कैटेगरी में क्या है, मुतहर्रिक है, साकिन है, मुद्दा है, या तशदीद है। मुतहर्रिक मुतहर्रिक है, मुतहर्रिक किससे अदा होगा ये, मुतहर्रिक है जी। किससे अदा ता होगा ये? तबाउत से। आमना बताएंगी सर, जी जी। आप बताएं या जबर किस तरह अदा होगा। मुतहर्रिक है ना या या जबर, या तो या जबर जो है वो मुतहर्रिक है ना जी, जी, तो तो ये किससे, तबाउत से अदा होंगे। ताबत, यज़्ज़क और मुंह और जबड़े की हरकत शामिल होगी इसमें, जी तबाउत में जी, हाँ जी होगी। हाँ जी होगी। फिर आ जाते हैं आप, यह दाल तशदीद है, तो तशदीद में क्या होता है, पहला हर जो साकिन होता है ना वो तसादुम से अदा होता है, और आगे जो मुतहर्रिक होता है वो किससे अदा होगा, तबाउत से। वही रूल है, तबाउत पहला साकिन और दूसरा दूसरा मुतहर्रिक। तो पहला साकिन तसादुम से, यानी कि इसका ये वाला जो है ना दाल, ये तसादुम से अदा हुआ है। जी। तो ये त्वा सीन यज़्ज़कर तसादुम में स्वाद लिखनी, और तबाउद में ते बे लिखनी, ये तबाउद से अदा होगा। जो समझ आ रही जी बात। ठीक है। और ये जो जी यज़्ज़क वो है, तो उसके बाद दूसरा ये हो जाएगा, तो वो तबाउत हो जाएगा, तबाउत हो जाएगा। काफ वाला ना, काफ तक पूछ रही है, हाँ तो हाँ काफ हाँ, में भी पहला काफ जो है वो तसादुम से, और दूसरा तसादुम हुआ। काफ तबाउत से, ठीक अच्छा है। ठीक है। और फिर रा पेश रू जो है ये मुतहर्रिक है, और मुतहर्रिक है तो किससे अदा होगा, तबाउत से, मुंह और जबड़े की तबाउत हरकत के साथ, तबाउत से प्रैक्टिस प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है। अब आते हैं एक और लफ्ज, देखती हूँ दिखा देती हूँ मैं आपको। लफ्ज है अब इसमें देखें, लफ्ज है हमारे पास व इदल जिबालू, ठीक है, अल जिबालू, तो लाम है साकिना, किस तरह अदा होगा, तसादुम। तसादुम। तसादुम से अदा होगा। अल जीम जे जी जो है
ये किससे अदा होगा? खाली सिर्फ जी की बात हो रही। ये तबाउत तबाउत और मुअर जबड़े की हरकत शामिल होगी। शामिल होगी। शामिल होगी। फिर ये बा जबर अलिफ, क्योंकि खाली बा की बात नहीं हो रही, ये पूरा एक लफ्ज बनेगा बा। ये किससे अदा होगा? एतजाज से इत्तेजाज से अदा होगा। मुअर जबड़े की हरकत शामिल होगी। शामिल होगी शामिल होगी। होगी। नाम पेश लू मुतहर्रिक है, कैसे अदा होगा? मुतहर्रिक तबाउत तबाउत से। मुअर जबड़े की हरकत शामिल शामिल होगी। होगी। उत्तिलत, इसमें देखें, हाँ, आइन कैसे अदा होगा? आइन तबाउत से मुतहर्रिक है। तबाउत से। तो आ कैसे अदा फिर होगा? तसादुम होगा। तसादुम है तो कोई क्योंकि हुरूफ कलकला है ना। हाँ, तो कुल कलकला है, तो इसमें कलकला करती हैं आप? तशदीद के नहीं ऊपर इसमें कब नहीं हुआ, वाला तजदीद कलकला आ गई। नहीं कलकला नहीं होगा। तो फिर ये मुतहर्रिक कोई दोहरे में आएगा। तो उत्तिलत में पहला तसादुम और दूसरा तबाउत से। तबाउत फिर लाम जबर ला, किससे? तबाउत ला साकिना तसादुम तसादुम से। अब ये क्लियर हो गया सबको? यहाँ तक सबको बात समझ आ गई? हाँ, समझ आ मैम इसका दोबारा बताइएगा, आवाज सही नहीं आई थी मुझे। किसका? उत्तिलत का तिलत में आइन जो है वो तबाउत से अदा होगा, क्योंकि मुतहर्रिक है। ता जो है तशदीद के साथ है, एक तोआ और एक तोआ, एक तोआ साकिन, दूसरा तौ जेर के साथ। पहला तौ तसादुम से, दूसरा तौ क्योंकि जेर के साथ मुतहर्रिक है वो तबाउत से। तबाउत लाम से जबर ला मुतहर्रिक है तबाउत से, ता साकिन है तो तसादुम से। ठीक है? तसादुम। सही है मैम। अब बताएं, सबको सब समझ आया? पक्का समझ आ गया? आगे चल सकते हैं हम? जी मैम। बहुत ज्यादा डेफिनेशन इसकी याद करने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिकल आपको आना चाहिए। ठीक है? हम आपसे इस तरह सवाल नहीं करेंगे, ओरल ज्यादातर हम पूछते हैं इसके हवाले से। तो डेफिनेशन याद नहीं हो रही है कोई बात नहीं, लेकिन पक्का पता होना चाहिए कि हम बात किसकी कर रहे हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें, साकिन हुरूफ में उमूमी गलतियां क्या होती हैं कि जब हम साकिन हर्फ पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उसको हिला देते हैं। किसी ने सवाल किया था ना कल मुझसे कि हुरूफ अदा करते वक्त मुंह की हरकत जो है वो बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करती हैं, जबकि हमने क्या पढ़ा कि साकिन हुरूफ के अंदर मुंह और जबड़े की हरकत शामिल नहीं होती है। तो अगर किसी ने साकिन हुरूफ में मुंह और जबड़े की हरकत को शामिल किया तो वो हुरूफ क्या होते हैं? वो मुतहर्रिक सुनाई देते हैं, हिले हुए नजर आते हैं, मुतहर्रिक सुनाई देते हैं, जबर जेर पेश सुनाई देता है अक्सर। स्पेशली कोई जैसे फर्ज करें एक लफ्ज है नो तोफातिन, ये क्या हो? नून तोए फा और ये नो तो, इसको अक्सर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं नो तू फातिन। तो अगर नो तू कर देंगे तो पेश सुनाई दे रहा है ना, तो नो नो तो, नो नो तो ऐसे पढ़ना है कि इसमें आपने मुंह और जबड़े की हरकत नहीं शामिल करनी। नो तो फातिन, अभी कलकला हुरूफ पढ़ेंगे तो मैं एग्जैक्टली समझाऊंगी आप। अच्छा, यहाँ पर देखिए, जैसे ये लफ्ज है यश उरूना, यश उरूना, मैं बड़ा लिख करके लिख देती हूँ, लिखा हुआ है यश उरूना। मिस जो कलकला वाले लेटर्स नहीं होते उस पर जब साकिन आता है उसको कैसे पढ़ते हैं, मतलब अभी जिसमें कलकला हिले ना जब हो? पढ़ेंगे ना, नीचे देखें कलकला की साख्त लिखा हुआ आ रहा है आपके पास, नेक्स्ट टॉपिक है। तो कलकला कब की बातें हम नेक्स्ट टॉपिक में आके करते हैं। यश उरूना, शीन की आवाज में तफशी होती है। क्या होती है? तफशी। इसका माना क्या होता है? आवाज का फैलना, आवाज का फैलना, यानी आवाज का शोर होता है आवाज में। तो यश ऐसे करके जल्दी से छोड़ना नहीं है इस आवाज को। अगर आप छोड़ देंगे और तफशी नहीं लाएंगे तो आवाज क्या होगी? हिल जाएगी, यश ऐसे हो जाएगी, यश यश रूना। अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं ये यश रूना, ऐसे नहीं। यश, शीन को अपना पूरा टाइम देंगे, पॉइंट आप आराम से पढ़ पाएंगे और शीन हिलेगा भी नहीं। यश रूना, देखें पढ़े, यशऊरूना फिर दोबारा यशऊरूना हाँ, शीन को पूरा टाइम दे, यशऊरूना। यशऊरूना इसी तरह दूसरा लफ्ज है अनमता। ये स्पेशली क्या करते हैं स्टूडेंट्स? अन आमता,
इतना कैजुअल, इतना ढीला ढीला पढ़ते हैं कि दोनों नून और मीम दोनों हिला देते हैं, जबकि दोनों ही कलकला हर्फ नहीं है। ठीक है, तो पढ़ते क्या है, अन, नून को दबा के रखें। अच्छा, नून का अनअमता मखरज क्या होता है पता है किसी को? नून का मखरज जिसने टीटीसी नहीं किया हुआ उसके अलावा किसी को पता है नून का मखरज क्या है? ऊपर का तालु। हाँ, जबान की नोक और ऊपर का तालु। लेकिन कितना तालु, कितने थोड़ा दांत सा। पीछे तालु को रखेंगे, किनारा जबान को रखेंगे तो नून अदा होगा? छह चले दांत, देखते हैं। 6 दांत पे रखते हैं, 6 दांत हाँ, पे। 6 दांत। 6 दांत के पीछे जो आपके जो मसूड़े है ना, यानी कि ऊपर के जो दांत है, फर्ज करें ये देखें, 2 टीयरिंग टीथ हो गए। फिर उसके बाद आ गए आपके पास एक और जो बराबर वाले टीथ होते हैं, 4 दांत होते हैं ना ये वाले, बिल्कुल एक जैसे बराबर पे। उसके बाद एक कैनाइन होता है, सही है? तो ये 6 दांत। तो जहां तक आपके समझी कैनाइन कैसे नोकीले इतनी दांत चल जल्दी रहे हैं, जल्दी जाते हैं यहाँ तक आप खर्च अपनी पे। जबान को फैला के नून साकिन को अदा करेंगे। क्या आप ऐसा पढ़ते हैं? अन, अनअमता क्या आप ऐसे फैला के अनअमता जबान लगाते हैं? देखे, अनअमता अनअमता यस में वैसे ही पढ़ा जाता है, अंत। नहीं फैलाते हैं ना? यस मैम, अनअमता तो फिर नून साकिन हिलता क्यों है? जब हम तवस्सुत नहीं रखते। जब हम इन दांतों के पीछे नहीं रखते, बल्कि हम सिर्फ 2 दांत के पीछे नून पढ़ देते हैं। अमूमन हम उर्दू में ऐसे ही पढ़ते हैं, अनमता, अनमता, जल्दी से। जबान की नोक को हम क्या करते हैं, जबान को बराबर अनअमता बारीक सा करके 2 दांत के पीछे रखते हैं, अनमता, अनमता। महसूस करें, आप सिर्फ 2 दांत के पीछे रख हाँ, लीजिए। तो जब आप बिल्कुल इसको सही कह फैला रही के रखेंगे, अन महसूस करेंगे अपने कैनाइन्स को, अपने जबान के पीछे से महसूस करें, अपनी जबान की नोक से। अन, अनमता, अनअमता मसूड़ों को महसूस करें, मसूड़े और दांत जो अंदर वाला हिस्सा ना जबान की, जहाँ जहाँ से जबान है वहां से जो उसका सरफेस है, अंदर वाला हिस्सा, अंदरूनी हिस्सा, ऊपर के दांतों क्या अंदरूनी हिस्सा, वो महसूस करें जबान से। अजलान मानो दरवाजा बंद करते हैं ना। अन, और फिर उसके बाद मीम, मीम के लिए पूरे ओंठ को मिला दें। अन, अम, अनअमता अनअमता। अनअमता सही है। तो ये जो मुंह की हरकत है ना साकिन हुरूफ के लिए, अगर आपको साकिन हुरूफ पढ़ने आ गए तो आपको 25% तजवीद पढ़नी आ गई। ठीक है, साकिन हुरूफ का जो एक एस्पेक्ट्स है ना, क्या नाम है, उसकी जो सिफात है, वो अगर आपको आ जाती हैं तो आपको हुरूफ के जो तहज्जी के जो लेटर्स हैं उनकी 25% तजवीद आपको आ गई। सही है। बाकी आपकी आती है कि आप मुतहर्रिक हुरूफ कैसे पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हुरूफ मद्दा, फिर उसके बाद हुरूफ कलकला, ये सारी चीजें हो जाती। ठीक है, तो इनको बहुत ख्याल करके पढ़ना है। फिर आपके पास रॉ, जैसे अरसलना, अरसलना, तो इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, रॉ को एक तो पहले पुर नहीं करते, इसको उर्दू की तरह पढ़ जाते हैं। अरसलना दूसरा क्या करते हैं कि इसको अगर पुर कर लेते हैं तो क्या करते हैं, हिला देते हैं, अरसलना। तो एरो करने से क्या होगा, निकल कला पैदा होगा, मुतहर्रिक सुनाई देगा, डिफरेंट हो जाएगा। तसादुम की बजाय ये तबाउत से अदा होने लगेगा। तो जब ये तसादुम नहीं होगा तो और तो इसकी जो पढ़ने की खूबसूरती है उसमें फर्क आएगा। तो अर, होल्ड करके रखना है रॉ को, अर सलना, अरसलना सारे लोग पढ़े, अर अर सलना, अरसलना 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 अच्छा आप ये देखें, एक और लफ्ज है लाम। रब्बिल आलमीन हाँ जी, रब्बिल आलमीन, इसमें क्या होता है, लाम रब्बिल साकिन हिलाते हैं अक्सर आलमीन से, रब्बिल आलमीन। तो रब्बिल नहीं करना। लाम का मखरज क्या होता है, जबान की नोक कितने दांत के पीछे फैलती है? 8 दांत, यानी 6 दांत तक तो जहाँ कैनाइन थे वहां तक तो आपने नून पढ़ा, और ज्यादा फैलाएं और यू शेप में जबान को महसूस करें। कहाँ तक, आगे वाली जो ऊपर की जो सबसे पहली दाढ़ें स्टार्ट होती है उसको कहते हैं दवाहिक, वहां तक जो पहली दाढ़ आपकी केनाइंस के फौरन बाद स्टार्ट होती है, वहां तक जबान यू शेप में फैलती है, तब जाके लाम अदा होता है। और हम उर्दू में क्या करते हैं, अल्लाह,
जरा अल्लाह बोलिए, आप बोलिए अल्लाह। Allah, नहीं, खाली अल्लाह, Allah, अल्लाह बोलिए, अल्लाह। अल्लाह तो आप क्या करते हैं, दो दांत के पीछे ही Allah, लाम को निपटा देते हैं अल्लाह अल्लाह ना। उर्दू में दो ही दांत के पीछे लाम भी है, नून भी है, रे भी है। लेकिन अरबी में इसीलिए इन सब हुरूफ के अपना एक मखरज है, हाँ अपनी एक क्वालिटीज, उसकी सिफात है, और अपनी एक आवाज है, ताकि कभी भी एक दूसरे से मिक्स होते हुए ना सुनाई दे, बल्कि इतनी क्लियर हो कि सुनने वाला लिख ले, आपके लफ्ज लिख ले। तो रब्बिल तो आलमीन रब्बिल, फैला के लगाए जबान, रब्बिल Rabbil आलमीन। Alamin, Rabbil रब्बिल Alamin. आलमीन इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है, ये इतना आसान नहीं होगा, इस्लाम को पढ़ना इस तरह बिल्कुल आसान नहीं होगा, क्योंकि आदत नहीं है ना हमारी। Rabbil लेकिन Alamin. जब आदत बन जाएगी तो इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम कलकला हुर्फ पे। यहाँ तक पीछे तक तो बात समझ आ गई ना, वो सिर्फ मैंने आपको उमूमी गलतियां बताई और इमाला पढ़ाया था कल, ये गलतियां क्या क्या कर रहे होते हैं। सही है, वो टॉपिक का हिस्सा नहीं था, बस वैसे ही एक एक डिफरेंट बात थी, एक कि उमूमन जो गलतियां हो रही होती हैं वो क्या हो रही होती हैं, वो हमने समझा दिया। अब हम दोबारा कैफियत हुरूफ में आ गए। कैफियतुल हुरूफ के अंदर कलकला की साख। हमारे पास कलकला हुरूफ का मजमुआ क्या है, कुतुबुजद, कुतुबुजद ठीक है, कुतुबुजद कुतुबुजद, ठीक है। अब हुरूफे शिद्दा, हुरूफे मुतवस्सिता और हुरूफे रिखवा, मैंने अभी लफ्ज इस्तेमाल किया था रिखावा, ये आवाज के हिसाब से, यानी कि आवाज हर्फ में कितनी चलेगी उसके हिसाब से हुरूफ को डिवाइड किया गया, आवाज के हिसाब से, यानी कि आवाज पढ़ते हुए हुरूफ की आवाज कितनी चलती है, यानी हुरूफ को अदा करते वक्त, वो भी कब, जब ये साकिन हालत में हो, साकिन हालत में हर्फ में आवाज कितनी देर चलती है। सही है, ये है सही है, आवाज के हिसाब से इसको हम कहते हैं। अगर आवाज बिल्कुल नहीं चल रही, जैसे साकिन बा है, जब आप साकिन बा को पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, अब आगे चलाएं तो नहीं चलेगी, इतना ही सांस लंबा कर ले, नहीं चलेगी। इसी तरह है आगे, बा के बाद होता है ता, ता में आवाज आप चलाएंगे थोड़ी बहुत चल जाएगी, लेकिन फिर भी नहीं चलती है, आवाज नहीं चल रही है। अगर ता में हम ना हो तब भी रुक जाएगा, ठीक है। इसी तरह कौन से हर्फ है, अलिफ बा ता के बाद है हमारे पास ता। अब दो लंबी सांस, गहरी सांस आप नाक से ले और सा को पढ़ें, जब तक सांस चल रही है तब तक आप सा को लंबा कर सकते हैं। नहीं हो तो रही है, नहीं हो रही है, कौन कह रहे नहीं, बस इतनी ही हुई सा को आप लंबी गहरी सांस अंदर खींचे और फिर सा पढ़ते चले जाए, जब तक आप एक्सहेल आउट करते जाएंगे तब तक सा चलता रहेगा। ऐसा ही है ना, जब तक सांस चल रही है तब तक। लेकिन आप ये बा के साथ कर सकती है, लंबी सांस ले और बा को नहीं लंबा करें, नहीं, वो वहीं रुक जाता है। रुक जाता है ना, ता भी रुक जाएगा। ऐसे ही आपका ये जितने भी हुरूफे शिद्दा लिखे हुए, ये नाम क्या लिखा हुआ है, अजीदू, क़त्तिन, बकत, इन सब के साथ यही होगा, बक इनकी आवाज आगे नहीं चलेगी। इसको कहते हैं हुरूफे शिद्दा। शिद्दा का माना मुशद्दद से नहीं है या कुव्वत से नहीं है, शिद्दा अरबी जबान का लफ्ज, इसका माना है रुक जाना, उसमें आवाज रुक जाती है, ठीक है। फिर है आपके पास इसी हवाले से, आपके पास है मुतवस्सिता हुरूफ, जिनका नाम है लिन, उमर, लाम, नून, आइन, मीम, रॉ। इनमें आवाज थोड़ी सी चलती है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी चल जाती। लेकिन अगर आप इन तमाम हुरूफ को पूरे हुरूफ तहजीब में से माइनस कर दें तो जो हुरूफ बच जाएंगे, जैसे सा बचा है, हा बचा है और खौ बचा है, ऐसे ही लाल बचा है, और मुख्तलिफ शीन भी है, बहुत सारे हैं, सीन भी है, स्वाद भी है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, हुरूफे रिखावा या हुरूफे रिखवा, इन पे आवाज चलती है।
और इनमें खूबसूरती तभी आती है जब आप इनको साकिन हालत में आवाज को थोड़ा चला के पढ़ते हैं। अगर आप नहीं चलाएंगे तो क्या होगा, वो हिल जाएंगे। जैसे शीन की अभी मैंने आपको कहा कि आवाज थोड़ी सी चलाएं, अश, यश उरून, यश अशहदु उरून, नहीं चलाएंगे तो क्या होगा, हिल जाएंगे। यश उरून ऐसे सुनाई देगा, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर हुरूफ लिखवा में आवाज चलती है, हुरूफ मुतवस्सता में ना बहुत ज्यादा चलती है और ना एकदम रुकती है, दरमियान की कैफियत रहती है। 5 हुरूफ है उसके लिन उमर। फिर हुरूफ शिद्दा क्या होते हैं, जिनमें आवाज कितनी सांस आगे बढ़ा लो रुक आवाज नहीं, जाती है, ठीक है। रुक जाती है। यह भी याद करने की जरूरत नहीं है, जब हम सिफात पढ़ेंगे तब याद कीजिए, अभी सिर्फ समझा रही थी। अब आप देखें कि हुरूफ शिद्दा के अंदर कलकला के सारे हर्फ आ रहे हैं, और उसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा वर्ड है। जैसे देखें कॉफ है, इधर है कॉफ, तो है ये रहा तो, तो है, बा है ता है, ये रहा बा, सही है, जीम है ये रहा जीम, और दाल है तो ये रहा दाल। हमजा सारे काफ हुरूफ है, आ जाता है। सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा कौन सा है, एक हमजा एक्स्ट्रा अलिफ है और काफ काफ और ते, ये एक्स्ट्रा, काफ ता। सही है। तो हमने देखा कि सारे जो हुरूफ कलकला हैं वो असल में तो हुरूफ शिद्दा हैं, यानी कि इनकी आवाज आगे चलती नहीं है। तो जब हम इनको बगैर कलकला के पढ़ते हैं तो क्या होता है, आवाज रुक जाती है, आवाज बंद हो जाती है। अब कैसे पढ़ेंगे, अगर आप अब बगैर कलकला के पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे, हमजा जबर आप बर, अब 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 अब, आप और हमजा जबर तो, आप और आप हमजा जबर कौफ, आप अक अक नहीं बगैर कलकला के पढ़े ना, अक, आप और हमजा जबर अक जीम, अज आज और हमजा अज जबर दाल, आज अज आज अद। अज सबकी आवाज, अब आप आज जरा आंखें बंद अद करें, आप जरा आंखें बंद करें और गौर से सुने, मैं पढ़ रही हूँ। अब, अत, अक, अद, अद। आपको क्या लगा कि मैंने क्या पढ़ा, सब कुछ नहीं समझ आया। एक जैसे लगे ना। कलिप की आवाज ही आई है। वो खूबसूरती भी नहीं आ रही ना। क्या कह रही है, दोबारा नहीं, और बोल। लफ्ज भी बोला। क्लियर नहीं हो रहा था। हाँ, सेम clear लग नहीं रहे हुआ हैं। ना कि इनमें से कौन सा था, मैं आगे पीछे भी करके हाँ मैंने पढ़े हैं, तो कोई क्लियर नहीं कह सकता कि नहीं, मैंने क्या पढ़ा। अब मैं आगे पीछे करके पढ़ रही हूँ, आको, अद, आको, अज, अब। आप महसूस कर रहे हैं, सब में आप अब क्लैरिटी कलकला है के कि क्या साथ है, जो है जी अब क्लियर है। क्लियर है बिल्कुल। जी, सही है ना। अब समझ अब आ रही है। क्लियर हो अब इस बैकग्राउंड के साथ ये पैराग्राफ पढ़ें जो मैंने अभी आपको समझाया, कि अगर हम हुरूफ कलकला को साकिन हालत में अदा करें तो हम मखरज को मुकम्मल तौर पर बंद पाते हैं, यानी आवाज पीछे कैद हो जाती है, मखरज बंद हो जाता है, आगे कितनी कोशिश करें आवाज आगे नहीं जा रही, जिससे हुरूफ को अदा करने में दिक्कत होती है, यानी मुश्किल आती है, क्योंकि आवाज मखरज के पीछे कैद हो जाती है। लेकिन अगर यही हुरूफ मुतहर्रिक हो, जैसे बा जबर बा, ता जबर तौ, या कौफ जबर कौ, जीम जबर जा, तो इनकी अदायगी में कोई मुश्किल नहीं आती। साकिन हुरूफ कलकला को अदा करने में दिक्कत की वजह से अरबों ने हुरूफ साकिना के उसूल को तोड़ दिया, यानी तसादुम। हुरूफ साकिन का रूल क्या बताया था, कि सारे साकिन हुरूफ किससे अदा होते हैं, तसादुम से। लेकिन अगर तसादुम आप से। हुरूफ कलकला को तसादुम से खाली अदा कर रहे हैं तो आवाज तो अब निकल ही नहीं रही, तो पहचानने में नहीं आ रहे। और ये कुरान के नाजिल होने से पहले ही हो चुका है, ठीक है। तो ये कुरान में कोई तब्दीली नहीं है, ये इनकी लैंग्वेज की तब्दीली है, और कुरान के नाजिल होने से पहले से ही हो चुकी है। तो अरबों ने हुरूफ साकिना के उसूल को तोड़ दिया जो कि तसादुम है, इसलिए ये हुरूफ तबाउत से अदा होते हैं। अब आप कहेंगे कि मुतहर्रिक हुरूफ भी तो तबाउत से अदा होते हैं, तो फिर दोनों में फर्क क्या होगा, फर्क ये होगा कि इनके अंदर मुंह और जबड़े की हरकत शामिल नहीं होगी। और क्यों नहीं होगी, मुंह और जबड़े की हरकत शामिल क्यों नहीं होगी जी। क्योंकि साकिन हाँ, क्योंकि वो हिल जाएगा अगर हम मुंह क्योंकि जबड़े वो की हरकत शामिल करेंगे। हिलेंगे तो ये सही, क्योंकि तबाउत से पढ़ रहे हैं ना। लेकिन अगर मुंह और जबड़े की बहुत हरकत शामिल करेंगे तो ये मुतहर्रिक सुनाई देंगे ना। अगर मैं अब को जी अबा, मैम। अबा, तो ये तो फिर तो अबा बन मुतहर्रिक हो जाएगा, गया। अलिफ जबर आबा जबर बा। मैं इसकी मुंह और जबड़े की हरकत को शामिल नहीं करूंगी, मैं पढ़ूंगी अब। मैं
हिला होठों को तो अलग कर रही हूं मैं, तबाउत तो कर रही हूँ, लेकिन मैं मुंह और जबड़े की हरकत शामिल नहीं करी कि ये कहीं जबर सुनाई दे। इसी तरह जैसे मैंने अभी कहा ना कि हम जब नू तोफातिन पढ़ते हैं तो अक्सर क्या करते हैं, तो के कलकला पे हम मुंह की हरकत शामिल करते हैं, पेश की, तो पढ़ देते हैं नू तूफातिन, नू तूफातिन। नू तू करेंगे तो क्या पेश सुनाई देगा ना, तो होल्ड करेंगे अपनी इस हरकत को और किस तरह पढ़ेंगे, नो तोफातिन। क़फ़ातिन। समझ आ रही है। इसी तरह बा पे भी जब हम पढ़ते हैं किब्र या कुब्र, तो बा को ऐसे ना पढ़ें कि बिल्कुल जबर सुनाई दे, कुबरा कुब्र। नहीं कुब्र। सही है। तो अब आप मुझे बताएं कलकला हरूफ किससे अदा होते हैं, तबाउत से, लेकिन तबाउत से। मुंह और जबड़े की हरकत के तबाउत बगैर। हरकत बगैर। शामिल नहीं। ये बात समझ आ गई सबको। अब बस यस बहुत मैम। प्रैक्टिस भी मतलब करना है, मैम ये जो प्रैक्टिस कलकला की वाले जरूरत हुर्फ हैं है। इसमें मुंह और जबड़े की हरकत शामिल नहीं होगी। जी कलकला एक्सक्लूसिव है। जी, लेकिन ये और होंगे किससे तबाउत से अदा, अदा तबाउत होंगे, से। अब जैसे यहाँ तबाउत पे से अदा लेकिन होंगे। लिखा हुआ है, अदायगी इनकी ला तबाउत से होगी। उक़सिमु, ला उक़सिमु, इसमें क़ाफ पे कलकला हो रहा है। ला ये ना थोड़ा सा उक़सिमु। टाइपिंग एरर्स हैं इसमें, तो ये पेश नहीं है, ये जज़म है। तो ये उक़सिमु नजदैनी उक़सिमु इत्वामुन। इसको बहुत नजदैन ख्याल से पढ़ना होता है कि तौ के बाद ऐन आ रहा है। ऐन जब भी आ रहा होता है ना, पीछे वाला हर्फ गड़बड़ाता है, क्योंकि आइन जो है पढ़ने में पहले से ही आपका दिमाग आपको कह रहा होता है कि आइन जरा मुश्किल है, उसको पढ़ते हैं। उसको पढ़ने के चक्कर में पीछे वाला हर्फ जो है वो हिल जाता है, यानी वो अपने मखरज से डेविएट हो जाता है। तो ए तो आमुन, जरा पढ़े इसको। इत्वामुन। ठीक है, अब आ गए इधर। अब कलकला हुरूफ को हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। साकिन है मुशद्दद कलमे के अंदर, सही है। जैसे एक मुशद्दद कलमा है अल हक्कू, अल हक्कू में जो काफ है, इसमें दो किस्म के काफ है ना, एक काफ क्या है, जी। साकिन एक है, साकिन है, और एक दूसरा कौन साकिन सा है, है, एक साकिन मुतहर्रिक मुतहर्रिक है। है। और तो दूसरा इसके अंदर मुतहर्रिक जो, है। हाँ जी, इसके अंदर जो साकिन वाला है ना, उसकी बात हो रही। जो साकिन वाला काफ है, इसमें हम कलकला करते हैं अल हक्कू, कलकला कर रहे हैं, नहीं, अल हक्कु हाँ नहीं कर कर रहे रहे ना। हैं, कर रहे हैं। नहीं तो कर इसको रही। हम नहीं कर रहे। नॉर्मली नहीं साकिन हर्फ की तरह पढ़ रहे हैं, जो नॉर्मल साकिन हर्फ है बगैर कलकला वाला, ऐसे ही पढ़ रहे हैं ना। अल हक्कू तो नहीं पढ़ते जी। अल अल-हक्कु। हक्कु। कोई पढ़ता है इसको अल हाँ। हक्कू? नहीं। नहीं, नहीं। पहले कैसे वाले काफ कैसे पे लिख दूं अगर मैं साकिन करते हैं। तो ये वाला साकिन कैसे पढ़ा जाता है, तसादुम से ही पढ़ा जा रहा है, तसादुम से। सही है ना। जैसे मैंने वहां दाल पे लिखा था, नहीं दाल नहीं था, वो काफ था, तो दाल था। लेकिन ये वाला काफ भी कैसे अदा हो रहा है, तसादुम से। और ये वाला कैसे अदा हो रहा है, तबाउत से। तबाउत से। तबाउत और से। इसमें मुंह और जबड़े की हरकत है, जी शामिल है। जी है क्यों है, शामिल। क्योंकि ये मुतहर्रिक है, मुतहर्रिक ठीक है। मुतहर्रिक है। इधर जो काफ है, ये किससे अदा हो रहा है, ला उक़सिमु में। तसादुम हो रहा है इसमें। उक़। तसादुम नहीं हो रहा है, इस पे तबाउद हो रहा है ना। तबाउत से हो रहा है, अब ये सीमा अलग और से मुंह है। और वो जबड़े की हरकत इसमें शामिल नहीं है, नहीं है। नहीं हो। ठीक है। इसी तरह जीम, नहीं है। ये भी तबाउत से अदा हो रहा है, और मुंह और तसादुम जबड़े और की हरकत तबाउत शामिल दोनों है, नहीं है। नज नज मुशद्दद है। दईनी इत्आमुन, इसमें भी मुंह तबाउत से हो रहा है, लेकिन मुंह और जबड़े तबाउत। की हरकत शामिल नहीं है। लेकिन जब तशदीद के अंदर यही साकिन हर्फ आ रहा है, तो पहला साकिन हर्फ तसादुम से अदा हो रहा है, तबाउत से नहीं, क्योंकि इसमें कलकला ही नहीं हो रहा। तो जब कलकला ही नहीं हो रहा, तो फिर तबाउत हाँ, फिर करने की तसादुम हम होगा। पुराने ही रूल पे जाएंगे ना फिर। बात समझ आ रही सही। है। अच्छा, सन्नाटा उक़सिमु क्यों में है, जो है इतना वो सन्नाटा क्यों है भाई, कोई कुछ बोलता क्यों आ गया है समझ मैम। आ गया है तो बोले ना कि हाँ समझ आ रहा है, कुछ बोले ना। अच्छा, जो ला मैम ये उक़सिमु जो है, ला उक़सिमु है इसमें क्या तसादुम नहीं होगा क्या? नहीं तबाउत है, क्योंकि काफ जो कलकला है है वो ना, कलकला में तो तबाउद होगा। हाँ, आप काफ जो कैसे है पढ़े वो हैं है। उसको, अच्छा, उक़सिमु और पढ़ रही अगर है कि तजदीद उक़सिमु? होती इसमें?
अभी तो मिस तशदीद अगर है ना, तशदीद होती तो पहले तजदीद के साथ तसादुम से होता फिर तबाउत से होता। इस पे तो छोड़ देना, ये तो लफ्ज ही नहीं है तशदीद वाला। तशदीद वाला लफ्ज ये रहा अल हक्कू। मिस इसमें क्या इसका हो रहा है, मतलब है आप कि कलकला अगर कर रही हैं। अल उक़सिमु, अल तो इसमें तसादुम हो रहा तो तबाउद हो रहा है, और मुंह और जबड़े की जी हरकत शामिल नहीं हो रही। ठीक है, उक़सिमु। ये तबाउत इसलिए हो रहा है कि ये कलकला लेटर्स हैं, हाँ, वरना ये इसमें क्योंकि साकिन आप हरूफ होता, कलकला करेंगे ना, अगर आप नहीं करेंगे तो ये सुनाई नहीं देगा। तो ये उक़सिमु, साकिन हरूफ होगा। जैसे आप नॉर्मली जब हम तजवीद नहीं जानते थे तो हम ऐसे ही पढ़ देते थे उक़सिमु, है ना। तो हमें कलकला करने का हुक्म है ताकि वो साफ सुनाई दे, और जब ये साफ सुनाई दे रहा है तो हम कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं, तबाउत का। तबाउत। तबाउत में क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, इसको इसका मखरज लगाते हैं, और इसके मखरज पे हम रुकते नहीं है, इसके मखरज को हम इसके मखरज को पकड़ के उस मखरज से तोड़ के आवाज निकालते हैं। उक, तबाउत से उक सीमु। समझ आ रही है बात। यानी जबान का जो पिछले वाला हिस्सा है वो तालू के ऊपर वाली हिस्से से लगता है, लगा के रखा है आपने। बस अब जब सिंपल आप बहुत सी है ऊपर में प्रैक्टिस कि की काम कर रहे हैं। जरूरत है जी, समरीन, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। बस मुअय्यन मुतहर्रिक जगह हरूफ से में नहीं तबाइद निकलेगा होगा। तो तबाउद है। ओह, मुअय्यन जगह से निकलेगा तो क्या नाम है, मुअय्यन जगह से निकलेगा तबाउद है, मुअय्यन जगह से निकलेगा तो तसादुम है। जी। बस मुतहर्रिक मुअय्यन हरूफ तो दो मतलब सारे, तबाइद में होते हैं। अभी मुअय्यन कहाँ से आ गया। अच्छा चले, मिस मेरा कोशिश तो करें मिस ना, ये मिस लेट्स ये है ट्राई। कि जो जो कुतुब जद वाले अल्फाज हैं, अगर वो मुशद्दद के साथ आ रहे हैं तो पहला तसादुम के साथ पढ़ा जाएगा और दूसरा तबाउद के साथ, यही मतलब हुआ। हाँ, यानी अगर कुतुब जद वाले अल्फाज तशदीद के अंदर आ जाएंगे तो वो नॉर्मल साकिन जैसा ही एक्ट करें, और उनमें वही पूरा नॉर्मल वाला रूल लगेगा जो बाकी कलकला हरूफ के बगैर वाले जो रूल्स है ना उनमें लगता है, वही होगा। और बस सही है, एक बात और तो बता ये दें कि वाली बात है। मुतहर्रिक हरूफ में तबाउद होता है जिसमें मुंह के हरकत शामिल मुझे आवाज होती है, बहुत हल्की पर आ बस रही है, इसमें जरा ये जोर से एक्सक्लूडिंग बोलेंगे है। आप, क्या कह रही हैं। बस मैं कह रही हूँ कि मुतहर्रिक हरूफ में तबाउद होता है जिसमें मुंह की हरकत होती है शामिल, बस इसमें ये फर्क है कि ये तबाउद है पर मुंह की हरकत नहीं है कलकला में। हाँ हाँ, इसमें हरकत ये नहीं है ना, ये डिफरेंस है वाले दोनों में, का। मुशद्दद वाले में। कलाम। तो क्योंकि हम इसमें कलकला कर ही नहीं रहे, तो जो फिर हम उस रूल को क्यों तोड़ें। देखें, कलकला हर्फ को हमने ऊपर पढ़ा कि जब कलकला हर्फ साकिन है तो हमें पढ़ने में मुश्किल हो रही है। इसमें तो इसको जब हम पढ़ते हैं साकिन हालत में तो इसे वैसे पढ़ने में मुश्किल हो रही है, और इसकी वजह से इनकी आवाज पीछे कैद हो रही है। और इन्होंने कहा कि जो यही हर्फ जब हम मुतहर्रिक पढ़ते हैं तो कोई मुश्किल नहीं होती, जब मुतहर्रिक पढ़ रहे हैं तो हमें कोई मुश्किल नहीं हो रही। तो इन्होंने क्या किया कि मुतहर्रिक वाला जो रूल है क्या है, तबाउद। तो उन्होंने कहा कि तबाउद। तबाउद से ही इसको हम पढ़ते हैं। सही है, ताकि, लेकिन हम इसमें एक चेंज ये करेंगे कि इसमें मुंह और जबड़े की हरकत को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि इस पे हरकत है ही नहीं। ठीक है, तो पर मिस नॉर्मली जब तबाउद भी का तो कहीं रूल पे ये भी था मुंह और साकिन जबड़े हर्फ की हालत। आएगा कलकला का, वो किस तरह अदा किया जाएगा, तबाउद से। ठीक है, लेकिन जब ये तशदीद के अंदर आ जाएगा तो ये नॉर्मल साकिन हर्फ की तरह अदा होगा। नॉर्मल जो भी हर्फ हैं जो आपके आ रहे हैं जैसे कलकला के बगैर वाले, वो किस तरह अदा हो रहे हैं, तसादुम। तसादुम। तो ये हम अल हक्कु ऐसे पढ़ेंगे, पहला तसादुम और दूसरा दूसरा तबाउद, तबाउद। तो ये हो तबाउद। जाएगा अल हक्कु। ठीक है, तो आप देखें तसादुम से अदा होगा, यानी ये फर्ज करें इसमें ये काफ की बात हो रही, साकिन कलकला हर्फ मुशद्दद कलमे, इसके बाद कौमा था, साकिन मुशद्दद कलमे, तो तसादुम से अदा होगा, और साकिन हुरूफ के असल कायदे के मुताबिक कलकला के बगैर। सही है, ये समझ। समरीन, इससे आसान तरीका नहीं है समझाने का। आंटी अगर नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, छोड़ दो, टेंशन नहीं, नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, इतनी बात तो समझ आ रही ना कि साकिन हुरूफ तसादुम से अदा होते हैं और हाँ हाँ, मुतहर्रिक जी हुरूफ मैम। तबाउद से अदा होते हैं। ठीक है, मुशद्दद हर्फ में ठीक। पहला साकिन है और दूसरा दूसरा जो है मुतहर्रिक है। पहला साकिन किससे अदा होगा मुशद्दद में, तसादुम से। तसादुम से। किससे अदा हो रहा है, तबाउद से। तबाउद से। तबाउद कलकला से। हर्फ भी ऐसे ही है, कलकला हर्फ भी तसादुम, पहला तसादुम दूसरा तबा, बस सिंपल। मुशद्दद में कोई लेकिन कलकला अलग जो नहीं कर रहे। ठीक है, ठीक है। फिर आते हैं आप साकिन। मुशद्दद हर्फ में पहला है साकिन है वो तसादुम,
आप दूसरा लोग है एक काम तबाउत। करें, इस चार्ट ये को वाला छोड़ समझ दें, में आ रहा है बात। इसको कट कर दें, अपने पीडीएफ और अपने उस पर कट कर दें, सही है, टेंशन नहीं। मैं अब आपको एक चीज जी इसको और मैम, आसान करते हैं, रुको, जी मैम, ऊपर ये आ ज्यादा जाए, सही है। सही है। चल इसको देखें, ये हमने पढ़ा साकिन हरूफ। साकिन हरूफ कैसे अदा हो रहे हैं? हमारे पास कितने किस्म के हरूफ थे? पहला था हमारे पास साकिन, दूसरा कौन सा है? मुतहर्रिक, मुतहर्रिक, और कौन सा हर्फ है? मुतहर्रिक, तो क्या हो गया? तशद्दुद, तशद्दुद मुशद्दद हर्फ। मुशद्दद, ठीक है, मुशद्दद, मुशद्दद के बाद और कौन सा है? हुरूफ मद्दा और लीन, या लीन, हुरूफ मद्दा, लीन, मुश ठीक है। मुरसलीन और एक है कलकला। और कलकला। हुरूफ कलकला। एक मिनट दीजिएगा। तो दोबारा करो कॉल। तो साकिन हरूफ किस तरह अदा होंगे बताएं? तसादुम से, तसादुम से। मुतहर्रिक हर्फ किससे अदा होगा? तबाउत बाउत से, तबाउत से। बाउत से। मुशद्दद में कौन के हरूफ होते हैं? पहला साकिन होता है ना, अगर पढ़ने में पहला साकिन, तसादुम से, पहला दूसरा तसादुम फिर मुतहर्रिक, तबाउत। है ना, पहला साकिन है तसादुम और तसादुम पे तबाउत। तबाउत। और दूसरा और इसमें तबाउत। मुशद्दद के अंदर कलकला के जो मुतहर्रिक है वो भी आ जाएंगे, कलकला भी इसी में शामिल है। पहला तसादुम, दूसरा तबाउत, ठीक है। फिर उसके बाद है ये हुरूफ मद्दा, ये किससे अदा होते हैं? हुरूफ मद्दा एहतिजाज से, एहतिजाज से। एजाज। फिर कलकला हुरूफ, अब इसमें मुंह और जबड़े की हरकत भी देखनी है। तबाउत में मुंह और जबड़े की हरकत शामिल होती है? जी होती है। हाँ, और एहतिजाज में होती है? जी होती है। होती है। और ये वाला जो तसादुम के साथ जो तबाउद है, तसादुम में नहीं होती। इसमें होगी ना मुंह और जबड़े की हरकत शामिल, क्योंकि मुतहर्रिक है ना, तबाउत में होगी, है ना। तसादुम में अब नहीं ये होगी। कलकला है, ये किससे अदा होंगे? साकिन कलकला, ये तबाउत से अदा होंगे। इसमें मुंह और जबड़े की हरकत शामिल नहीं होगी। नहीं होगी। ये बात यहाँ तक कंफर्म समझ आ गई? मेरी आवाज बहुत डिस्कनेक्ट हो रही है। है, सबको हो रही है? जी मैम। जी मैम। डिस्कनेक्ट हो रही है आवाज? आप दोबारा से आप नहीं, कनेक्ट करके आए? नहीं मैम। नहीं हो रही है। अच्छा, जिनको हो रही है वो दोबारा से अपना कनेक्शन देखें और फिर करके आए। अच्छा मुझे बताएं, ये वाली बात यहाँ तक समझ आ गई? समरीन, ये जी तबाउत में जो है मुंह और जबड़े की हरकत तो शामिल होगी, लेकिन जब कलकला आएगा तो तबाउत ही होगा, लेकिन मुंह और जबड़े की हरकत नहीं शामिल होगी इसमें। हाँ हाँ, उसकी वजह यह है कि साकिन है ना वो। हाँ ठीक है, सही है ना, यहाँ तक समझ आ गई बात? साकिन हाँ कलकला में जबड़े की हरकत नहीं होगी। जी, साकिन का जो कलकला है उसमें तबाउद होगा, बट मुंह और जबड़े की हरकत नहीं होगी। हाँ, साकिन में जब जब कलकला हर्फ साकिन में अदा होगा तो तबाउत से होगा, लेकिन मोर जगबे की हरकत आपने ये रेड मार्कर से नहीं लिखा है ना? नहीं, तो मैंने यहाँ एमजीएच लिखा ही नहीं ना, यहाँ पे एमजीएच लिखा है, यहाँ एमजीएच नहीं लिखा, इसका मतलब नहीं होगी। सही है, ठीक है, है, ठीक है। ठीक है ना, यहाँ मैंने लिखा ही नहीं, ओके। यहाँ जहाँ हो रही है वहां वहां लिखा है। अच्छा, अब मैं इसको मिटा रही हूँ। यहाँ तक सबको समझ आ गई है पक्का? ग्रुप में ऐसा तो नहीं कि जाके आप बोले मेरी नाक कटा दें, टीचर समरीन ने तो पढ़ाया नहीं, हमें समझ ही नहीं आया। वो तो होगा। मेरी ग्रुप टीचर्स के सामने जो है वो मेरी नाक कटा दें, आप लोग याद कुछ नहीं पढ़ाया, मुझको समझ ही नहीं आया, पता नहीं कुछ पढ़ा तो नहीं, लेकिन क्या पढ़ा रही थी समझ नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं कहेंगे? नहीं इंशाल्लाह प्रैक्टिस होगी और खुद से करेंगे तो आ जाएगा इंशाल्लाह, टाइम लगेगा लेकिन। नहीं नहीं, मुझे पता है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं और आप लोग बहुत अच्छा करते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ते हैं और ग्रुप में भी बहुत अच्छा पढ़ेंगे। देखिए मुशद्दद कलकला में यहाँ पे देखिए अल-हक़्क़ु छोड़ देंगे, फिर आप लोग परेशान हो जाएंगे। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, सही है, खुलासा है, ये कलकला के मरातिब हैं, ये भी छोड़ दें, बस इतना ही पढ़ लें। अब आ जाए हम अपने प्रैक्टिस सेशन। सही है मैम, जिसको वाले टॉपिक पढ़ने होंगे वो क्या करें? किसको पढ़ना है? मुझे मुझे पढ़ना था, मुझे पढ़ना था, या लक्को वाला।
अच्छा, प्रैक्टिस हो जाएगी वरना मेन वो तो रह जाएगा ना। ये पढ़ना है आपने, क्या पढ़ना है, ये वाला? ये दोनों मैम जो आपने दोनों का सारे ट्राई बता करो। रही थी अच्छा, मैं एक अल दफा हक्कु अल समझा हदीय देती हूँ, जिसको नहीं समझना वो अपने कान बंद कर ले, और जिसको समझना है वो अपने कान ठीक है खोल मैम। ले। सही है, चले। जी साकिन मैम। जी मुशद्दद मैम। कलमे में, यानी कि जब मुशद्दद कलमा था तो उसमें मैं बस 5 मिनट लूंगी। जैसे ये अल हक्कू था तो मैं इसको खोल के लिख रही हूँ, तो ये पहला साकिन और दूसरा मुतहर्रिक। ठीक है भाई, जो कोई पढ़ना चाहता है मैं उसे पढ़ा सकती हूँ, और मतलब उसे मैं रोक नहीं सकती। मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है, और मैं इस शौक के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। तो यहाँ जो साकिन हर्फ है वो तसादुम से अदा हो रहा है। ये समरी लिखी है बेसिकली मैंने आसान करने के लिए, लेकिन कुछ लोगों को ये मुश्किल लग रही थी इसलिए मैंने छोड़ा था। साकिन हरूफ के असल कायदे के मुताबिक, यानी अल हक्कु तसादुम, और कलकला के बगैर यानी बगैर तबाउत के अल हक्कु, सिर्फ इस काफ की बात हो रही है जो इसके अंदर साकिन मौजूद है। फिर वो साकिन जो कि गैर मुशद्दद है, यानी मुशद्दद के बगैर है, जैसे कि आपका था उक़सिमु, अब ये मुशद्दद नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे अदा होगा? ये तबाउत से अदा होगा, कायदे के खिलाफ, यानी जो असल कायदा है वो क्या है? तसादुम, उसके खिलाफ, और मुंह और जबड़े की हरकत के बगैर, लेकिन कलकला के साथ। ठीक है, मुंह और जबड़े की हरकत नहीं होगी और तबाउद होगा। वही चीज है जो मैं पढ़ा चुकी हूँ, ये चीज बस इस तरह चार्ट में लिखी हुई। सही है। फिर है मुताहर्रिक कलमा, अगर काफ जबर का आएगा तो कैसे अदा होगा? तबाउत से ही अदा होगा, और मुंह और जबड़े की हरकत भी शामिल होगी, नॉर्मल कायदा। ठीक है, ठीक है। ठीक है मैम। फिर आ जाए नीचे मुशद्दद कलकला। अगर मुशद्दद हर्फ कलकला में आ रहा है तो किस तरह अदा होगा? अगर कलकला के हरूफ पर तशदीद हो तो तशदीद का पहला हर्फ जो कि साकिन है, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, ये सिर्फ लिखा हुआ है, जो कि साकिन है वो कैसे अदा होगा? तसादुम से अदा होगा, और दूसरा जो है वो तबाउत से अदा होगा, जैसे ये लिखा। सही है, अल हक्कू, तो पहला वाला तसादुम से, क्योंकि अल हक्का करेंगे तो तबाउद होगा ना, अल हक्का तो नहीं करते हम, अल हक्कू, तो पहला तसादुम दूसरा तबाउद। इस तरह अल हज्जू, तो पहला जीम और मिस में कलकला के कलकले की बगैर है, साउंड कहाँ किसमें तसादुम जाएगी? से। जी, कलकला पहले देखिए, दो आपने बताया, पहले तसादुम फिर तबाउत, और हाँ, इसमें कलकला वाली साउंड किसमें आएगी? मुझे आवाज वफ की सूरत में। दूसरे हल्की वाले आ में रही है, मतलब, प्लीज दोबारा बोलिएगा। मिस मैं कह रही हूँ दो का मतलब जब इसको डिवाइड कर दिया है, पहला वाला तसादुम है दूसरा वाला तबाउत, ये तो समझ आ गया, पर कलकले वाली साउंड तो बाद में ही आएगी ना, तबाउत वाले उसमें। आएगी ही नहीं, आएगी कलकले की तो साउंड है। आएगी नहीं। अल हक्कू, क्योंकि अगर तो हाँ, कलकला कलकला करेंगे तो तो अल होंगे हक्को बिल्कुल। ऐसे करेंगे ना। अगर जैसे अगर वफ वो होगा करेंगे तो साकिन होगा तब। ऊपर मुशद्दद कलकला लिखा हुआ है, इसलिए मुझे लगा कि कलकला भी करना है। सही है ना, ये बात समझ आ गई। मुशद्दिद अब आते मुशद्दिद हैं, अगर हम इन कलकला पे मिसालों क्यों पर लिखा वक्फ हुआ है? करेंगे, जी अगर तो वक्फ करते हैं ना तब क्या होगा? अगर आप इस जैसे पे वक्फ करते हैं तब उक़सिमु, होगा कलकला। जैसे कैसे वक्फ तब करेंगे? उक़सिमु पढ़ रहे हैं, हैं, जैसे अच्छा उक़सिमु पढ़ा अच्छा जाता है। देखिए अच्छा। ये भी साकिन हो जाएगा, और इस वाले को भी साकिन कर देंगे, तो अब क्या होगा? ये वाला साकिन आपका उसी उस कायदे से होगा जो हाँ, कि खिलाफ है, यानी कि तबाउद, लेकिन मुंह और जबड़े और की हरकत के जबड़ा और बगैर। जबड़े और ये मुर्के मुंह के जबड़े बगैर। की हरकत हाँ के हाँ बगैर, तो ये हो जाएगा। बगैर, पहला तो हाँ। आप तसादुम से हाँ अदा करेंगे अल अल हक, हक, और फिर इस पे आप करेंगे अल कलकला, हक। तो अल हक। कलकला हो जाएगा हक। सही है, और यहाँ पे रुकना हाँ है, इस वजह से ये आ गया। है? यहाँ पे रुकना सा- है तो इस वजह, साकिन है तो इस वक्फ वजह करना हाँ, से हुआ तो वक्फ। अगर कलकला आप आ गया। तशदीद वाले हर्फ पे अगर रुकेंगे ओके ओके तो ओके फिर ओके आप जो ओके, है इस पर कलकला करेंगे, वरना तो आप इस पे आ कलकला नहीं गया। करेंगे, नॉर्मल हर्फ की तरह हाँ, अदा होता ठीक है। ठीक 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 है, ठीक ठीक ठीक। फिर ये हमने और मजीद खुलासा दिया। इसमें यहाँ पर कलकला के मरातिब दिए गए हैं, यानी मुशद्दद हर्फ पे जब हम इस तरह, जैसे बिल हक, जब इस पे हम कलकला पे, इस पे हम जब वक्फ करते हैं ना तो पढ़ते हैं कलकला, इसको हम कहते हैं कलकलातुल कुबरा, यानी इस पे बहुत ही जोरदार गूंज के साथ कलकला होता है। अल हक, बहुत ही अल दबा के। हक। अक्सर स्टूडेंट्स ना इसको बहुत लाइटली कर देते हैं, अल हक, तो उससे क्या होता है? मजा नहीं आता। जैसे सूरतुल तब की पहली आयत है, तब्बत यदा अबी लहबियू व तब, वतब। तब वहां पे होता है तब कलकला, ये तब होता है वहां पे। तब कलकला कुबरा। हाँ, वहां पे जब आप इसको वक्फ करते हैं, कलकला यहाँ पर कुबरा वे वक्फ का होगा। निशान होता है ना, पहली आयत है,
जब आप इसको वक्फ करेंगे तो कैसे करेंगे, वाओ ता और ये बा और बा, वाह बा बा कलकला, ब ये बगैर कलकला के तसादुम से, और इसको जब आप वक्फ करेंगे तो उस पे आप करेंगे तबाउद और बगैर मुंह और जबड़े की हरकत से। तो ये आवाज कैसी निकलेगी, हरकत के व बगैर। तब, तब तब सही है। तो इसको कहते हैं अब हम इसके कलकलातुल कुबरा। अल्फाज और कलकलातुल कुबरा कब होता है, जब कभी कलकला का लफ्ज आखिरी हर्फ के आखिर में आता है, जैसे असुजूद, जब वर्ड के आखिर में आ रहा होता है तो कलकलातुल कुबरा होता है। अगर यही साकिन हर्फ वर्ड के दरमियान में आएगा तो कलकला का बस की जो आवाज की गूंज है ना वो पवसत्तना थोड़ी सी हल्की हो जाएगी। पवसत्तना। हाँ, अभी पहले सुन ले फिर बाद में रिवाइज करते हैं। आप लोग अपने माइक ऑन करके रिवाइज कर रहे हैं ना, तो बाकियों को आवाज नहीं जाए। फवसतोना, फवसतोना। अब देखिए फवसतोना का ता, तो सॉरी और दाल, इन दोनों की गूंज में देखें फर्क। असुजूद, फवसतोना, तो दोनों में फर्क है ना कि दाल के दबाव में ज्यादा प्रेशर है और तो में जरा कम है, क्योंकि हम रवानी में मतलब मिला में वसल में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इसका कलकला थोड़ा सा कम है, इसका डिग्री कम है, तो कलकलातुल वुस्ता कहलाएगा। फिर मुशद्दद हर्फ जिस पे वक्फ नहीं किया जा रहा तो उसमें कलकला हो ही नहीं रहा, जैसे अभी हमने पढ़ा था अल हक्कू, उसमें तो कलकला है ही नहीं ना, तो इसको कलकला तो सुगरा की कैटेगरी में डाल दिया है, यानी इसमें बहुत ही कम यानी कि कलकला तो है ही नहीं बेसिकली, लेकिन इन्होंने क्योंकि ये किताबों में इसी तरह से लिखा हुआ होता है तो इसको सुगरा ये इस तरह होगा, ये प्रिंटिंग एरर है जी। तो ये है कलकला तो सुगरा। तो वो हर जैसे इसमें बा है तो इसमें हम कलकला कर ही नहीं रहे, मेर रब्बी का, या और इसका जो ये यहाँ लिखना था मुताहर्रिक, ये यहाँ था वो ऊपर चला गया, मुताहर्रिक जैसे कौफ जबर अलिफ कौ, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ये भी इसमें तो कलकला नहीं हो रहा, तो ये भी कलकला तो सूरा है, यानी सबसे छोटी डिग्री ऑफ कलकला, हालांकि कलकला है ही नहीं, बस उसको उन्होंने सूरा में डाल दिया छोटा। तो है ही नहीं कलकला। ठीक है, तो आपको असल चीज जो है वो कुबरा और यस मैम, थैंक यू। पता होना चाहिए बस। अब हम प्रैक्टिस करें, हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह, चले अल्लाह का शुक्र। अच्छा, जिन्होंने कान बंद किए थे उन्होंने सुना कुछ? सब सुन लिया। सब सुन लिया ना, देखा सही से बंद ही नहीं करते आप लोग कान, जो चीज कहो मना करो ना वही सबसे ज्यादा पहले सुननी होती है कि क्या बता रही है तो हमें नहीं सुनना। समझ आया फिर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलें सूरतुल तकवीर शुरू करते हैं। आज हम ऊपर से शुरू करेंगे और सारे लोग अपने अपने माइक म्यूट कर लीजिए। जी अंबर शुरू करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बाजी स्क्रीन नहीं आ रही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिस स्क्रीन नहीं आ रही है, सॉरी। लिख रही है, सॉरी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रॉ पे ना जबान तालू से लगाएं वरना वाव सुनाई दे रहा है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शाबाश। इज़ा शम्सु कुव्विरत। इज़ा शम्सु वल कुव्विरत। फिर दोबारा। इज़ा शम्सु कुव्विरत। इज़ा शम्सु कुव्विरत। इज़ा शम्सु कुव्विरत। रॉ पुर करें, कुव्विरत। कुव्विरत। इज़ा शम्सु कुव्विरत। वइज़ा नुजूमु कदरत। वइज़ा नुजूमु इनकी आवाज कदरत। सबको कम आ रही है, सिर्फ मुझे ही नहीं आ रही? वइज़ा माइक के करीब करें अपना नुजूमु माउथपीस। कदरत। हाँ अभी भी नहीं आ रही। दोबारा पढ़िएगा।
وإذا النجوم كدرت. शाबाश। नेक्स्ट है हमारा वइदल जिबालु सुय्यिरत। وإذا الجبال سيرت. वइदल इशारु उत्तिलत। وإذا العشار أطلت. क़ा पे पुर करें वइदल इशारु उत्तिलत। وإذا العشار أطلت. ये लाम साकिना है ना, इसको आप पढ़ेंगी उससे 8 दांत के पीछे जबान को फैलाए वइदल, ताकि हिले ना। وإذا ال- वइदल وإذا इशारु, العشار وإذا العشار. सही है। दो हो गई ना आपकी आयतें। नेक्स्ट है आमना सीमी। वइदल वुहूशु हुशिरत। وإذا الوحوش حشرت. वो हुशु नहीं, वो पढ़ेंगी तो वाव का पेश पूरी तरह नहीं अदा हो रहा। वो पढ़ी आप ओ की साउंड, डबल ओ के साउंड पे, ऊ की जी साउंड पे पढ़े। वइदल वुहूशु हुशिरत। وإذا الوحوش حشرت. वइदल बिहारु सुज्जिरत। وإذا البحار سجرت. रॉपुर करें सुज्जिरत। سجرت. ठीक है। आयशा दानियाल वइदन नुफूसु ज़ुव्विजत। وإذا النفوس زوجت. वइदल मौऊदतु सुइलत। وإذا الموءودة سئلت. फिर से पढ़े वइदल मऊ, ये हो गया वाव, वाव लीन, मऊ पूरे होंठ बोल करेंगी ऊ की साउंड पे, ठीक है। और फिर ऊ ये क्या आपका है, वाव मद्दा ही का दूसरा फॉर्म है, उल्टा पेश, ठीक है ना। अगर यहाँ पर उस्मानी मुसहफ होता तो ये कैसे बनता, इसको ये उल्टा पेश तो नहीं होता ना फिर वहां पे, तो ये ऊ कैसा लिखा होता, मिस वाओ, छोटा छोटा सा वाओ, हरफे छोटा सगीरा सगीरा। लिखा होता है मऊदतु, ठीक है ना। तो इसको पढ़ेंगे दो हरकत पे। वइदल मऊदतु सुइलत। وإذا الموءودة سئلت. नहीं सुई नहीं करे ना, सू के बाद हमजा को अलग से पढ़े। सुइलत سئلت. नहीं, सुई سئلت. ना, फिर से سئلت. हाँ अलग से पढ़ना। देखिए उर्दू में जो हम हमजा पढ़ते हैं ना, उसकी कोई आवाज नहीं होती, ये वाव और या को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है कोई, सही है। ऐसे ही हम कहते हैं समाई, यानी कान वाला, समाई। तो उर्दू अरबी में इस हमजा को ऐसे ट्रीट नहीं करना जैसे इसको हम उर्दू में करते हैं। सुई, सुई नहीं है ये है सुईलत, सही है। मऊदतु سئلت. सुईलत, अगर मैं इसको अलग ना पढ़ूं ना तो ये गायब ही हो जाएगा, ऐसे लगेगा कि आप वाउलीन को ही लंबा कर रही है, मऊदतु, सही है, ऐसे लगेगा। देखिए सुने वइदल मऊदतु सुईलत, तो ऐसा लगेगा शायद सुई जो है वो शायद या था, जिसको आप इसको सुई सुई पढ़ने वाले थे, ये पढ़ दिया कुछ, मतलब ये गड़बड़ हो जाएगी। हमजा को हमेशा अलग से पढ़ना है। वइदल मऊदतु सुइलत। وإذا الموءودة سئلت. बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। بأي ذنب قتلت. यहाँ पे भी गुन्ना हो रहा है और यहाँ पे भी गुन्ना हो रहा है। क्यों हो रहा है, जब हम गुन्ना का लेक्चर पढ़ेंगे तब हम आपको समझाएंगे, जिनको बेसिक, जिन्होंने बेसिक नहीं किया हुआ उनके लिए, और जिनको पता है उनको तो पता ही है। तो بأي बिअय्यि ذنب ज़ंबिन कुतिलत।
بأي ذنب قتلت देखिए अगर आप बी आई ये करेंगी तो या मद्दा बन जाएगा, ये लंबा हो जाएगा, इसको सिर्फ जेर पढ़ना है। और दूसरा एक इस पे नबर करना है। नबर क्या होता है कि जब भी आपका वाव तशदीद या तशदीद और मुतहर्रिक ये जब आ रहे होते हैं ना इस तरह से, तो जब ये क्योंकि हमारे क्या है नरम लेटर हैं, लीन लेटर्स है ना, नरम कहते हैं इनको, नरम लेटर्स हैं। तो जब ये इस तरह से आते हैं तो इनको नरमी से पढ़ना होता है। अगर आप इसको दबा के पढ़ेंगी ना तो इसमें सख्ती आ जाएगी जो इसकी सिफत के खिलाफ है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस पे नबर करते हैं। नबर का मतलब क्या होता है, नबर नून बे रे नबर। इसका मतलब ये होता है कि आप इसको, इसकी आवाज को बाकी के हुरूफ की आवाज से थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं, वॉल्यूम बढ़ा देते हैं बस, और कुछ नहीं करना। आप दबाना नहीं। आप पढ़ेंगे बी अय्यिदम कुतिलत। بأي ذنب قتلت शाबाश, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बिस्मा। वइज़ा सुहुफु नुशिरत। وإذا الصحف نشرت वइज़ा समाउ कुशितत। وإذا السماء كشطت शाबाश। फाइजा, फाइजा इदरीस। वइज़ल जहीमु सुइरत। وإذا الجحيم سعرت इसमें देखें दो आइन है, पहले पे तसादम, दूसरे पे तबाउद। about सुइरत। سعرت وإذا الجحيم سعرت ठीक है। और लिन उमर में आइन की आवाज मुतवस्सित रहती है। आइन की आवाज थोड़ी सी चलती भी है और बहुत जल्दी बंद नहीं होती। उसकी आवाज जी चलाएंगे तो ये अच्छा अदा होगा। ठीक है। जी वईद, आप सही पढ़ रही हैं, मैं बाकी लोगों को बता रही हूँ, आप अच्छा पढ़ रही हैं माशाल्लाह फायजा। वईदल जहीम सुइरत। وإذا الجحيم سعرت रॉब भी पुर करें, सुइरत। سعرت वईदल जन्नतु उज़लिफत। وإذا الجنة أزلفت जा की आवाज चलेगी, उज़लिफत चलेगी हाँ وإذا الجنة أزلفت नहीं, और चलाएं, उज़लिफत। अच्छा وإذا الجنة أزلفت शाबाश, आई ना, इसमें सीटी भी आई। जी जी चलेगी तो सीटी आई। जी फरहाना। जी अलिमत नफ्सुम मा अहबरत। अलीमत अलीमत नफ्सुम मा अहदरत हाँ, गौत को पुर करें, अह गौ। अहदरत हाँ, अहबरत। अहदरत शाबाश। फला उक़सिमु बिल खुन्नस। फला उक़सिमु बिल खुन्नस नून पे गुन्ना पूरा दो गला हरकत का खराब करेंगे। है। फला उक़सिमु बिल खुन्नस। फला उक़सिमु बिल खुन्नस शाबाश। हिबा, अल जवारिल कुन्नस। الجوار الكنس वल्लैलि इज़ा असअस। والليل إذا عسعس इस दोनों आयतों, इन तीनों आयतों का खासा पता है क्या है? ये सीन। अगर आप इस सीन के रिखावे का ख्याल रखें, यानी इनकी आवाज को चलाएं और इनकी सीटी अच्छी पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि ये तीनों आयतें बहुत खूबसूरत पढ़ी जाएंगी। सुने इसको, खाली सुने। फला उक़सिमु बिल खुन्नस अल जवारिल कुन्नस वल्लैलि इज़ा असअस। आती है ना खूबसूरती जब आप इसकी पूरी सिफात को अच्छी तरह पढ़ो। चले, नेक्स्ट जी है किरण। किरण आसिम। वस्सुबह इज़ा तनफ़्फ़स। कहाँ चली गई किरण, गायब हो गई। किरण यूसुफ आप पढ़ लें। वस्सुबह इज़ा तनफ़्फ़स। الصبح إذا تنفس
इसमें भी सौद की सीटी को और अच्छा पुर मोटा पढ़ना है। वसुबही, वस्सुबहि वसुबही वस्सुबहि इज़ा इज़ा तनफ़्फ़स। वस्सुबहि इज़ा तनफ़्फ़स। उसमें देखें, पहला फा तसादुम से, दूसरा फा तबाउत से, तो जमाव आएगा। तनफ़्फ़स, तनफ़्फ़स इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। किरण आसिम आप पढ़ लें। ज़ी क़ुव्वतिन, किरण आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। ذي قوة عند ذي العرش مكين। इंदाजिल अर्शी मकीन। अच्छा देखें, इसमें हुआ में वाव पे नबर होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी मुतहर्रिक या और वाव तशदीद के ऊपर तशदीद दरमियान में आ जाते हैं तो हम उन पे नबर करके वक्फ पढ़ते हैं, वक्फ नहीं करते, पढ़ते हैं। तो जब हम पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे, होठों को गोल करें और आवाज को थोड़ा सा रेस कर लें। ज़ी कुव्वतिन, ज़ी कुव्वतिन। सही है। और जाल में ना नरमी होती है, जबान बाहर निकाल के पढ़ा जाता है। ज़ी, जबान थोड़ी सी बाहर निकालें ऊपर नीचे के दांतों से, और ऊपर वाले दांतों के नीचे ज़ी वाला जो टीयरिंग पार्ट है उससे जबान की नोक को लगा के जाल पढ़े। ज़ी ज़ी कुव्वतिन। ज़ी कुव्वतिन। अब यहाँ पर हो रहा है इक्फा। इक्फा होता है कि नून पे जबान नहीं लगानी, जैसे आप इंग्लिश में लफ्ज पढ़ती हैं पिंक, इसमें आप एन पे पिंक तो नहीं कहती ना, पिंक। नून एन के ऊपर पूरा तालू से तसादुम नहीं करती बेसिकली, सही है ना। तो आपने जी नून पे जबान यानी कि तालू पे जबान टच नहीं करनी। पिंक बोलते हुए जैसे जबान नीचे रहती है ना, तो आइंदा में भी जबान नीचे रहेगी। नून नहीं नून में से की आवाज महसूस होनी चाहिए, लेकिन आपकी जबान तालू से टच नहीं होनी चाहिए। पढ़ेंगे कैसे, इंदा, इंद। नहीं जबान नहीं लगाए, नीचे रखे जबान, तालू पे नहीं लगाए। जैसे पिंक में बोलती है पिंक, पिंक की जगह आप इसमें इंक करें, इसको इंक बोले। इंक अब बोले इंक। अब इंक है लेकिन डी के साथ है, इंक ही के को डी के साथ कर दे, इंक, इंक इंद दा। इन हाँ, नीचे रखे जबान इंद के इन दा, तो इन दा। इंद इंद। शाबाश। ذी कुव्वतिन इंद, ज़ी कुव्वतिन इंद ذिल अर्शी मकीन। ज़िल अर्श ज़िल अर्शी मकीन। मुताइन थम्म अमीन। मुताइन तम्मा अमीन। थम्म अमीन। तम्मा अमीन। शाबाश। नेक्स्ट है ये कोई है वॉचर, एमबीएच वॉचर। जी। जी, क्या नाम है आपका? आउज़ुबिल्लाह, फरा सैफ। हाँ, बरा। वमा साहिबुकुम बिमजनून। वमा साहिबुकुम बी मजनून। सौद मोटा पड़े, सौ। वमा सौ साहिबुकुम बिमजनून। वमा साहिबुकुम मजनून। बी भी तो है, बिमजनून। बी बी मजनून। वलक़द रआहु बिलउफ़ुक़िल मुबीन। वलक़द रआहु बिल उफूकिल मुबीन। हाँ, दाल पे कलकला करेंगे। वलक़द,
और कौफ को मोटा पढ़ेंगे, वलकद नहीं, वलकद। वलाकद सही, कौफ, वलकद। वलाकद वलाकद हाँ, वलकद रआहु, वलाकद राहु रआहु हमजा है, ये अलग से पढ़ते हैं इसको, रॉ पढ़ेंगी तो मद्दा सुनाई दे रहा है ना। वलाकद राहु बिल उफुकिल मुबीन। बिल उफुकिल मुबीन। इसमें ना लाम को तवस्सुत, लाम के तवस्सुत की प्रैक्टिस करना है इसमें सबने। बिल, पूरा जबान तालू से लगाएं, पूरे तालू से कह रही हूँ, पूरे दांतों से लगाएं, 8 दांतों से। बिल, बिल बिल उफुकिल मुबीन। बिल उफुकिल मुबीन। ठीक है, नेक्स्ट है, ये है म्यांमार, Q13। जी मैं फायजा इदरीस मैम, मेरा हो अच्छा, चुका आपने है। पढ़ लिया है, मैं हाँ ठीक है। दोबारा पढ़ लेती हूँ। नहीं नहीं, आपने पढ़ लिया है, कोई बात नहीं, बस हो गई है, ठीक है, एक हो गई बात। उस्मा, ठीक है, ठीक। उस्मा कामरान, उस्मा कामरान। यस मिस। हाँ जी, पढ़े। वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन। ये वाली आयत नंबर 24। यस मिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा हुआ अलल गैबि इसको बिदनीन। ज्यादा लंबा नहीं करें, ये हुआ करेंगे तो ओके। लंबा हो जाएगा। वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन। वमा हुआ अलल गैबि बिदनीन। वमा हुआ बिकौली शैतानिर रजीम। वमा हुआ बिकौली शैतानिर रजीम। शाबाश, नाइला सीमी। फ़अैन तज़हबून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़अैन तज़हबून। दाल में सीटी नहीं आएगी और दाल की आवाज चलेगी, जबान बाहर निकाल के तज़हबून। तज़हबून। सीटी आ रही है, तज, जबान बाहर निकालें, तज़हबून। तज़हबून। अभी भी आ रही है, प्रैक्टिस कीजिएगा फ़अैन इसकी। फ़अैन तज़हबून। तज़हबून। फ़अैन तज़हबून। हाँ, बेहतर है। इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। शाबाश, नौरीन मजीद। लीमन शाअ मिनकुम अन यस्तकीम। लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तकीम। शाबाश, यस्त, ताबारी करें, यस्तकीम। यस्तकीम। अच्छा, मिनकुम, इसमें देखें पिंक के मखरज पे पढ़े आप इसको, आप पढ़िए म्यो, बहुत मोटा करिए इकफा, पिंक के मखरज पे लिखना है, मिनकुम पिंक की जगह, पी की जगह एम मिन पढ़े तो पढ़ेंगे मिंक। सही है, तो मिनकुम। मिनकुम मिनकुम नहीं, अभी भी म्यो कर रही हैं आप, म्यो नहीं करें, इसको देखें ना, MIN के क्या पढ़ेंगे, मिंक। मिन इनको पढ़े मिंक, मिनकुम इसी पे पढ़े मिनकुम मिंकुम। मिनकुम। शाबाश, इसी तरह ये इसी को मिंक को ए लगा दे तो क्या हो जाएगा, मंक, या ओ लगा जी मॉन्क हो जाएगा तो ए लगा दे, मंक। तो मा- लीमन शाअ मिनकुम अन यस्तकीम। लिमन शाअ मिनकुम अन फिर आपने म्यो यस्तकीम। कर दिया, म्यो नहीं करना, मिनकुम मिनकुम मिंकुम मिनकुम नहीं है, MIN के मिंक, मिंक, मिंकुम। आप म्यो कर रही है ना, पता है क्या कर रही हैं आप, अपनी जबान को उठा रही है पीछे से, और आप इसमें इस्तेला लेकर आ रही हैं, मोटा कर रही हैं आप,
ये तो काफ तो इस्तिफाली लफ्ज है ना। मिनकुम या अगर कौफ होता ना यहाँ पे आगे, तब आप ये वाला इक्फा करती, अगर मोटा कौफ होता है। जैसे आता है इंक़िलाब, इंक़लबा, तो मेरी इसमें आवाज आप करती हैं वो जो आप कर रही हैं, म्याऊं वाला, जी इंक़लबा, ऐसे। ये वाला कौफ अगर होता तो यहाँ पर जो इक्फा होता है वो ऐसे वाला होता है जैसे आप कर रही हैं। मिनकुम ये है सिर्फ इंक वाला, मिंक, मिंकुम। भाई कौन मिनकुम नहीं अभी भी कर रही हूँ, मिनकुम आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा आपने आप पढ़। मिनकुम ठीक है, आपकी एक दो हो गई आए थे। नहीं मैं सभी एक ही हुई है वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह वमा को क्यों लंबा किया आपने? वमा भी 3 हरकत पे गया आपका, फिर दोबारा पढ़। वमा वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह पहला वक्फ, अब क्योंकि ये ज्यादा मद है ना इसमें, तो आप इसमें यहाँ पर दरमियान में वक्फ ले सकते हैं। पहला वक्फ यहाँ करके इल्ला से दोबारा उठा लो। नाक से सांस अंदर लेते हैं ना, तो लंग्स की कैपेसिटी में ज्यादा सांस आपके अंदर इनहेल होता है। अगर आप मुंह से सांस लेते हैं तो जल्दी से आपका पेट भर जाता है, और पेट भरने की वजह से आपके लंग्स में सांस नहीं जाता है, पेट में चला जाता है। इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन शाबाश, इसमें लाम जो है ना नहीं हिलाना, रब्बुल आलमीन। रब्बुल आलमीन शाबाश जी। नेक्स्ट, दिखत फातिमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा समाउ फतरत। इज़ा समाउ फतरत फतरत। फतरत وإذا الكواكب انتثرت। وإذا الكواكب انتثرت जी नाइला। وإذا البحار فجرت। وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت। وإذا القبور بعثرت रॉब करें, بعثرت। وإذا القبور بعثرت रॉबी पुर करें, بعثرت। بعثرت सही है। राहिला, بعثرت राहिला। علمت نفس ما قدمت وأخرت। علمت نفس ما قدمت وأخرت। शाबाश, खूब जोर से आवाज निकली है। قدمت, ता पे हम्स करें। قدمت وأخرت। قدمت وأخرت। नहीं, मुझे अखरत में तो आई, कद्दमत में नहीं आई ता की आवाज। قدمت। सही है। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। शाबाश जी। रुबीना आंटी। अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक। रुबीना आंटी। अल्लज़ी खलक़क वसव्वाक फअदलक। फा है, फा, फसव्वाक।
फसव्वाका फअदलक। अच्छा, वाह बिल्कुल सीधा नहीं पड़े, हल्का सा टेढ़ा। फसव्वाका। फसव्वाका फसव्वाका फअदलक। फी अय्यि सूरतिम मा शाअ रक्कबक। खबर रक्कबक। फी अय्यि सूरतिम मा शाअ रक्कबक। रॉ भी पुर कर रहे हैं, रक्कबक। रक्कबक रक्कबक। शाबाश। रक्षंदा। कल्ला बल तुकद्दिबून बिद्दीन। कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन व इन्न अलैकुम लहाफिज़ीन। व इन्न अलैकुम लहाफिज़ीन लहाफिज़ीन। लहाफिज़ीन। ठीक है जी। सकीना। जी सकीना। किरामन कातिबीन। सकीना नरजिश। समन आप पढ़ लें। किरामन कातिबीन। किरामन कातिबीन। क्या बिल्कुल सीधा नहीं पढ़े, क्या कातिबीन। किरामन कातिबीन। क्या का नहीं पढ़े, का पूरा सीधा, मुंह नहीं खोलें बहुत ज्यादा। किरामन कातिबीन। किरामन कातिबीन। हाँ शाबाश। बहुत ज्यादा मुंह नहीं खोलना अलिफ मद्दा के लिए। यअलमून मा तफ़अलून। यअलमून मा नहीं, तफ़अलून। वहां पे हिलाना नहीं है आपने, तसादुम नहीं कर, तसादुम से पढ़ना है, तबाउत नहीं करना। तफ़अलून। यअलमून मा तफ़अलून। शाबाश। नेक्स्ट है सना मलिक। इन्नल अबरार लफी नईम। इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। जी। शावेज। यस्लौनहा यौमद्दीन। यस्लौनहा यौमद्दीन वमा हुम अन्हा बिगाइबीन। वमा हुम अन्हा बिगाइबीन। शाजिया असलम। वमा अदराक मा यौमुद्दीन। वमा अदराक मा यौमुद्दीन। यऊ पढ़ते हुए ना नाक में आवाज नहीं जानी चाहिए, यऊ नहीं पढ़ना। मा यौमुद्दीन। मा यौमुद्दीन। तुम्मा मा अदराक मा यौमुद्दीन। सुम्मा मा सुम्मा मा अदराक मा यौमुद्दीन। घुटना पूरा करें दो हरकत पर। सुम्मा मा। सुम्मा मा। सही है, पूरा पढ़ लें। सुम्मा मा अदराक मा यौमुद्दीन। सुम्मा मा अदराक मा यौमुद्दीन। लंबा हो गया आपका। अदराक मा।
सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन। यऊ नहीं पढ़े, यऊ यऊ, इसकी प्रैक्टिस करें, नाक में आवाज नहीं जानी चाहिए यऊ पढ़ते हुए, यऊ नहीं पढ़ना, यऊ यौ यऊमुद्दीन यौमुद्दीन। की प्रैक्टिस कीजिएगा। जी शाजिया इश्तियाक, यौम ला तमलिकु नफ्सुल लिनफ्सिन शैआ, यौमा ला तमलिकु नफ्सुल लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमइदिन लिल्लाह, वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। फिर से पढ़िएगा, वल अम्रु, वल अम्रु यौ 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 वल अम्रु यौमइज़ आप भी ना नाक में पढ़िए, यऊ यऊ नहीं पढ़े, यऊ यौमइदिन लिल्लाह। वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। शाबाश, अभी सही पढ़ा है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करिएगा वरना फिर ये याद, ये ऐसे ही रह जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉपुर करें, रहीम, रहीम। वैलुल लिलमुतफ्फिफीन, वैलुल मुतफ्फिफीन फिर से वैलुल लिल, वैलुल लिलमुतफ्फिफीन। ठीक है। शाजिया मुजीब, अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासि यस्तौफून, الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون। इज़ा इक्तालू, यहाँ पे कितने मद्दा आ रहे हैं, एक ता और एक लू। ये अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं कि ता पढ़ लेते हैं, लू पे वाव मद्दा नहीं करते पूरा, और इसको पढ़ते हैं इज़ा इक्तालू अलन नासी। तो ये ख्याल रखिएगा, सारे जितने भी पढ़ रहे हैं पीछे, तो इज़ा इक्तालू पूरा वाव मद्दा करेंगे, फिर उसके बाद अलन नासी पे आएंगे। एक दफा फिर पढ़ते हैं इसको, अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासी यस्तौफून, الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون शाबाश। ताहिरा राहील, ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، मैंने वो नहीं किया म्यूट। जी ताहिरा पढ़े। आवाज आ रही है आपको? ताहिरा मुझे आवाज ही नहीं आ रही। यस मिस, आवाज आ रही है आपको? हाँ अब आ रही है, पढ़े। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून। शाबाश। लियौमिन अज़ीम, लियौमिन अज़ीम। आइन नहीं मोटा करे, अज़ीम नहीं पढ़े, हाँ आइन जबर हाँ, अज़ीम, लियौमिन अज़ीम। फिर से लियौमिन अज़ीम, लियौमिन अज़ीम। शाबाश। तजल्ली, यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। कल्ला इन्न किताबल फुज्जारि लफी सिज्जीन, कल्ला इन्न किताबल फुज्जारि लफी सिज्जीन। ठीक है शाबाश। सकीना आप है हमारे साथ? सकीना नरजिश, सकीना आर यू विद अस?
ठीक है, चलें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ओके, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम बरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।